Hi everyone, this is Shoaib Hamza and you are watching Big Brain. So finally I'm here with another video of machine learning. मशीन लर्निंग पे मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे आप चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम एक पाइथन की एक और लाइब्रेरी को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है नमपाई। इससे पहले ऑलरेडी हम एक और लाइब्रेरी को डिस्कस कर चुके हैं जो कि थी पांडास। तो पांडास हमने 4 पार्ट्स के अंदर उसको डिस्कस किया, बहुत अच्छे से हमने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। जो मशीन लर्निंग के लिए जितनी पांडास हमें रिक्वायर्ड थी ऑलमोस्ट उसमें हमने ग्रैब करने की काफ़ी अच्छी कोशिश की है। तो अब हम उसी तरह से स्टार्ट करने वाले हैं नमपाई। नमपाई के भी मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। तो आज जो आप वीडियो वॉच करें ना, ये है पार्ट 1 की, इसके बाद आएगा पार्ट 2, इसके बाद आएगा पार्ट 3, पार्ट 4, तो काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले हैं। तो पांडास से ज़्यादा लेंथी है थोड़ी सी नमपाई और इसके पार्ट भी इसलिए ज़्यादा होंगे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसके अंदर हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी ट्रिकी हो सकते हैं। सो आपको इसकी साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप लोगों ने नोट्स साथ साथ बना लेना। और एक और रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को दूंगा कि अगर आप लोगों ने अपना टाइम सेव करना है तो ये वीडियो वॉच करना, इसको 1.5x पे वॉच करें तो उससे क्या होगा, स्पीड तेज़ हो जाएगी और आपका टाइम सेव होगा। या अगर आप और ज़्यादा स्पीड में वॉच करें, 2x पे अगर वॉच करके आपको समझ आ सकती है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप 2x पे वॉच करें। उससे क्या होगा कि आप ना अपना टाइम सेव कर सकते हैं। लाइक ये जो वीडियोज होती है ना, ये मैं खुद भी वॉच करता हूँ जब मेरे एग्जाम्स आ रहे होते हैं। लाइक मैं खुद भी साथ साथ अभी मशीन लर्निंग पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, तो दोनों काम मैं साथ साथ कर रहा हूँ। आई एम अ स्टूडेंट एंड अ टीचर एज वेल ऑन द सेम टाइम। तो क्या होता है कि जो चीज़ मैं सीखता हूँ ना, वो चीज़ आके मैं यूट्यूब पे सिखा रहा होता हूँ। तो जब मेरे एग्जाम्स आते हैं ना, तो मैं अपनी ही वीडियो 2x पे लगा के वॉच कर सकता हूँ। मेरी एक लाइन है कि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो मैं पहले खुद को आके वीडियो सारी बनाता हूँ, उसके बाद खुद को आके पढ़ाता हूँ। उससे क्या होता है कि ना मेरे खुद की भी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। फिर जब मेरे एग्जाम्स करीब आते हैं तो मैं वो सारी वीडियो खुद से वॉच करता हूँ 2x पे। तो आई टीच माई सेल्फ, ठीक है, तो खुद से ही खुद को पढ़ा रहा होता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं। तो मेरी आप लोगों को रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने अपना टाइम सेव करना है तो वीडियो को 1.5x पे लगा के वॉच करें, या 2x पे वॉच लगा के आपको समझ आ सकती है तो 2x पे वॉच करें। सो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो गाइज एज यू कैन सी दैट आई हैव ओपन द स्क्रीन एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा मशीन लर्निंग का कोर्स, जिसको हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया हुआ था। और आज हम फाइनली एक और लाइब्रेरी स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नमपाई। नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो कि हमें बहुत ही चीज़ों के अंदर हेल्प आउट करेगी। सो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हमने ऑलरेडी भी बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं। लाइक मशीन लर्निंग को हमने स्टार्ट से स्टार्ट किया हुआ है और टाइम टू टाइम मैं सारी वीडियोस इंट्रोड्यूस करवाता जा रहा हूँ। सो आप लोगों ने स्टार्ट से एक कोर्स लेना है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा ये कोर्स। आपको एआई के अंदर अपना कैरियर बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो आज का जो हमारा काम है वो बेसिकली नमपाई पर है। नमपाई क्या है, हमारे पास एक पाइथन की लाइब्रेरी है नम पाए, और इसके लिए भी हमारे पास मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। लाइक हमारे पास आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, वो वीडियो है पार्ट 1 की। इसके बाद आएगा पार्ट 2, इसके बाद आएगा पार्ट 3 एंड सो ऑन पार्ट एन तक, यानी कि काफ़ी सारे इसके पार्ट आ सकते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम करते जाना है और हम इजीली करते जाएंगे। अगर एक ही दफ़ा हमें करने की कोशिश करेंगे ना, तो मोस्ट ऑफ द चांस वो पे नहीं हो रहा होता। तो हम पार्ट्स में करेंगे। लाइक पहले ये जो कॉन्सेप्ट पार्ट 1 के अंदर होंगे उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे, फिर हम पार्ट 2 की तरफ जाएँगे, फिर पार्ट 3 के, इनके थोड़ा-थोड़ा, कतरे-कतरे से दरिया बनता है ना जैसे, पहले थोड़ा सीखेंगे फिर ऐसे करते-करते एंड अल्टीमेटली हम अपना करियर बिल्ड कर लेंगे इसके अंदर ऐसे। तो इसी तरह से हम सारा वर्क करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट भी करके मैं आपको दिखाऊँगा। इसके लिए जो टूल यूज़ करने वाले हैं, जैसे हमने पांडास के ऊपर वर्क किया था, पांडास हमने ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट कर ली है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नमपाई। तो सारा गूगल कोलैब के ऊपर मैं आपको करके भी दिखाऊँगा एंड साथ ही साथ मैं आपको स्लाइड भी प्रोवाइड करूँगा जो कि सर आसिफ सुबहानी की स्लाइड्स हैं और बहुत ज़बरदस्त स्लाइड्स हैं। लाइक आपने अगर रिवीजन करनी है ना, तो प्रॉपर आपको वीडियो फिर से वॉच करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप स्लाइड लें और स्लाइड से इजीली सारा अपना रिवीजन जो भी आपने करनी है वो कर सकते होंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। सो ये सर आसिफ सुबहानी के स्लाइड्स हैं जिनको मैं प्रॉपर क्रेडिट दे रहा हूँ। और ये देखें, अब हमारे पास नमपाई होती क्या है, ठीक है, वो सारा हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। लाइक नमपाई के इंट्रोडक्शन से नमपाई हमारे पास क्या होती है। सो लेट मी सेलेक्ट द पेन। ओके, व्हाट इज नमपाई। अब यहाँ पर ना मैं आपको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं लेके जा रहा, मैं आपको ना कुछ क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करवाना चाह रहा हूँ। लाइक जो कि आपको ना इंटरव्यू टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। इंटरव्यू टाइम पे ना वो आपसे यूँ नहीं कह रहा होगा कि ना ये इम्प्लीमेंट मुझे करके दिखा, वो आपसे एक जेनेरिक क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज नमपाई। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई नमपाई होती क्या है हमारे पास। सो मैंने आपको बताया कि नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन, और ये हमारे पास क्या है, पाइथन की एक लाइब्रेरी है। यूज़ किस लिए की जाती है, वर्किंग विद एरेज, एरेज के साथ वर्क करने
करने के लिए हमें हेल्प आउट करती है। लाइक इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज ही की वीडियो के अंदर कि एरे को किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है। ओके, इट हैज़ आल्सो फंक्शन, सिर्फ एरे ही नहीं, इसके कुछ फंक्शन भी हैं फॉर वर्किंग इन डोमेन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, फॉरनियर ट्रांसफॉर्म एंड मैट्रिसेस। तो और भी काफ़ी सारे ये हमें चीज़ें प्रोवाइड करती है। सो ये किसने और कब इंट्रोड्यूस करवाई थी, अगर आपकी इसकी हिस्ट्री जानना चाहते हैं, सो ट्रेविस ओलिफेंट ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उसने क्रिएट किया था इन 2005 के अंदर। ओके, इट इज़ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड यू कैन यूज़ इट फ्रीली, है बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स है, सो यू कैन यूज़ विदाउट एनी चार्जेस। ओके, अब हमारे पास ना ये बात आती है, अगर आपको पहले कभी सुना है क्या, अगर आपने, कि नमपाई की जो एरेज होती है ना वो हमारे पास ना लिस्ट से फास्टर होती हैं। लाइक ना एक होती है हमारे पास नेटिव पाइथन के अंदर ना लिस्ट होती है, लाइक ना इस तरह से, और उसके अंदर ना आप ना डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा स्टोर करवा सकते हैं। लाइक यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंटीजर है, उसके आगे आप कह सकते हैं कि आपके पास फ्लोट या डबल के अंदर आपके पास डाटा है। तो इस तरह से ना, और आप एसटीआर के अंदर भी कुछ भी स्टोर करवाना चाहते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा आप ट्रेडिशनल जो आपके पास पाइथन के अंदर लिस्ट है उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास नमपाई की एरे होती है ना उसके अंदर क्या होता है कि सेम टाइप ऑफ डाटा आप स्टोर करवाते हो। लाइक अगर आपने सी प्लस प्लस की है या जावा की है, उसके अंदर होते हैं ना, हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर होती है एरेज हमारे पास, तो वही वाला ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर क्या होता है, कंजेक्टिव मेमोरीज होती है। लाइक सेम टाइप ऑफ डाटा आप उसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अगर आपके पास इंटीजर की एरे है तो आप इंटीजर ही डाटा स्टोर करवा सकते हैं, अगर स्ट्रिंग की एरे है तो स्ट्रिंग का ही डाटा स्टोर करवा सकते हो। सो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास के, हमारे पास जो नमपाई के एरे हैं वो लिस्ट से फास्टर क्यों है, वाई, ठीक है, वाई अब मैं आप लोगों का क्लियर करने लगा हूँ। तो हमारे पास नमपाई एरेज आर स्टोर एट वन कॉन्टिन्यूअस प्लेस इन मेमोरी, अनलाइक लिस्ट। लिस्ट के अंदर क्या होता है कि पूरी एक मेमोरी है, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ डाटा हमारे पास यहाँ स्टोर हो रहा है, कुछ यहाँ पे स्टोर हो रहा है, कुछ यहाँ पे स्टोर हो रहा है, डिफरेंट प्लेसेस पे हमारे पास ना मेमोरी एलोकेट हो रही होती है। तो जब उसको फैच करना होता है ना, पहले वो यहाँ जाता है इस तरह से, फिर यहाँ जाएगा, तो यहाँ जाएगा तो उसको टाइम लगेगा। दैट्स वाई हमारे पास जो लिस्ट होती है ना वो क्या होती है, हमारे पास स्लो होती है। लेकिन हमारे पास जो एरेज होती है ना, एरेज के अंदर क्या होता है, लाइक आपके पास एरे है और उसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस प्लेस होती है। लाइक पहला एलिमेंट अगर यहाँ पे स्टोर हुआ है तो अगला जो मेमोरी ब्लॉक होगा ना उसका कंजेक्टिव होगा अगला, जिस तरह से लाइक सी प्लस प्लस के अंदर होता है तो कंजेक्टिव होता है, तो उसको एक ही जगह पे ट्रैवर्स करना पड़ता है। लाइक उसको जब फेच करके रिजल्ट देगा ना आपको तो वो फास्टर होगा। अभी फास्टर किस तरह से होगा हम इसको प्रॉपर टेस्ट करेंगे, टाइम वगैरह से हम उसको कैलकुलेट करके मैं आपको दिखाऊंगा इन दिस वीडियो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, हमारे पास ये बताया गया कि ना ये हमारे पास कंटीन्यूअस प्लेस के अंदर होती है नमपाई की जो एरेज होती हैं, सो प्रोसेसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट देम वेरी एफिशिएंटली। ओके, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। आपसे इंटरव्यू टाइम में पूछा जा सकता है कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो आप इसको ये आंसर कर सकते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई numpy is faster than list, also it is optimized to work with latest CPU आर्किटेक्चर्स। तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, इसकी मेन रीज़न यही है कि मेमोरी के अंदर ये कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक्स के ऊपर प्लेस होती है। ओके, ओके, व्हाई यूज़ numpy, numpy हम यूज़ क्यों करते हैं, इन पाइथन वी हैव लिस्ट दैट सर्व द पर्पस ऑफ अरेज बट दे आर स्लो। जैसे मैंने आपको बताया लिस्ट जो होती है ना हमारे पास ट्रेडिशनल पाइथन के अंदर वो स्लो होती है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो numpy की अरेज होती है वो फास्टर होती है, 50x टाइम्स फास्टर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल पाइथन लिस्ट से बहुत ज़्यादा फास्टर है हमारे पास numpy की अरेज। ओके, द एरे ऑब्जेक्ट इन नमपाई इज कॉल्ड एनडी एरे। जो एरे का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे या वेरिएबल क्रिएट करेंगे ना उसका हम क्या कह रहे होते हैं, उसका नाम हम कह रहे होते हैं एनडी एरे, इस तरह से हम इसको कहते हैं। इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग फंक्शन दैट मेक्स वर्किंग विद एनडी एरे वेरी इजी। हमें बहुत सारे फंक्शन ये प्रोवाइड कर देती है जिससे हमारे पास काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो बस ये इतना ही है, अभी थ्योरी पे हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। ओके, हमारे पास क्या है कि जो लिस्ट है वो तो हमें पता है कि पाइथन के अंदर है। जो हमारे पास नमपाई है, ठीक है, ये किस लैंग्वेज के अंदर बिल्ड है, ठीक है, उसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो पार्शली ये पाइथन के अंदर बिल्ड है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो इसका पोर्शन है ना वो किसके अंदर, सी एंड सी प्लस प्लस। दैट्स वाई कहा जाता है कि अगर आपने स्टार्ट लेना है तो सी या सी प्लस प्लस से लें या जावा से लें, दीज लैंग्वेज आर मच मोर फास्टर देन पाइथन। पाइथन हमारे पास एक स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बट बहुत कुछ हमें प्रोवाइड कर देती है, दैट्स वाई हमें पाइथन भी करनी पड़ रही होती है। ओके, इसका कोड बेस का है गिटहब के अंदर, इस तरह से रेपोजिटरी आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉपर इसका आपको मिल जाएगा सब कुछ। और गिटहब का तो पता ही होगा ऑब्वियसली आपको कि हमारे पास के बहुत सारे लोगों को एक जगह पे काम करने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है। तो इंस्टॉलेशन अगर आपने गूगल कोलैब यूज़ नहीं करा, आप जुपिटर वगैरह यूज़ करें तो वहाँ पर आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है, पिप इंस्टॉल नंपाई करेंगे ना आपके पास इंस्टॉल हो जाएगी। ओके, और इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। एनीवेज, तो अब हमें इंपोर्ट किस तरह से करनी है, लाइक हम किस तरह से पांडास को किस तरह से इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट pandas as
पीडी इस तरह से करके हम इंपोर्ट करते थे ना। तो सिमिलरली हमें इस तरह से numpy को भी इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट numpy एज एनपी। अब यहाँ पे एनपी के हमारे पास ये एक एलाइस है जो कि अल्टरनेटिवली हमें वर्कआउट कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है हमारे पास, ये देखें यहाँ पर उस चीज़ का नहीं बताया जो मैं एलाइस का बताना चाह रहा था आपको। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इन पाइथन एलाइस आर एन अल्टरनेटिव नेम फॉर रेफरिंग टू द सेम थिंग। लाइक अगर आपने numpy करना है ना, तो numpy लिखने में काफ़ी सारे लेटर हैं, तो उसका भी शॉर्ट करके लिख दो कि एज एन पी। लाइक जैसे हमने पीडी का किया था ना पांडास के लिए, इसी तरह से numpy के लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ कर रहे होते हैं एनपी। ओके, कूल। इसके बाद हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास numpy इज यूज टू वर्क विद एरेज। जैसे मैंने आपको बताया द एरे ऑब्जेक्ट इन numpy इज कॉल्ड एनडी एरे, ये भी मैं आपको बात बता चुका हूँ। और अब हम जो numpy के अंदर जो एरे है वो किस तरह से क्रिएट करना है, एनडी एरे का ऑब्जेक्ट हमें किस तरह से क्रिएट करना है, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं एरे का। ठीक है, एरे आगे उसके पैरेंथेसिस, तो इस तरह से हम वो फंक्शन यूज करके अपनी एंड एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें अब हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे किस तरह से हम अपना numpy का एनडी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, लेट मी डू इट कीप, एंड यहाँ से हम गूगल कोलैब को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रॉपर आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट numpy numpy एज np। ओके, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर अभी मुझे कनेक्टेड दिखा रहा है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं था। सो पहले इसको ना आपको कनेक्ट करना पड़ रहा होता है, तो ये मुझे कनेक्ट करके दिखा देगा, तो हम आगे कोड लिखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक एनडी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एनडी एरे का। तो यहाँ पे मैं ए डबल आर इज इक्वल्स टू एन पी डॉट, जैसे मैंने आपको बताया एरे का फंक्शन यूज करते थे, एरे का फंक्शन दे देंगे एंड उसको हम लिस्ट इस तरह से पास कर देंगे 1 2 3 4 5। इस तरह से अभी क्या करेगा, मुझे ना एक एन डी एरे का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा जिसको मैंने स्टोर करवा दिया किसके अंदर, ए डबल आर वेरिएबल के अंदर। तो इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। अब मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ ना, तो मुझे ये प्रिंट भी करके दे देगा। ठीक है, ए डबल आर इस तरह से, तो मुझे सारा वो फेच करके ला के दे देगा कि 1 2 3 4। अब ये ना काफ़ी फास्टर था एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। अगर लिस्ट के अंदर कर रहे थे ना तो वो बैकएंड पे स्लो था, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बैकएंड पे फास्ट होती है हमारे पास एरेज़। तो इसकी टाइप भी चेक कर लेते हैं हम। लाइक टाइप का हम फंक्शन लिखेंगे एंड ए डबल आर इस तरह से, तो हमें बताएगा कि numpy डॉट एन डी एरे का ये ऑब्जेक्ट है। ओके, कूल। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे करके दिखाई गई हैं जो कि मैंने आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा दी हैं। सो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप ये एरे के अंदर ये जो डॉट एरे का फंक्शन है इसके अंदर आप लिस्ट ही पास करें। इस तरह से आप टपल भी पास कर सकते हैं। लाइक इसी को मैं कर देता हूँ, लाइक चेंज करके हम कर सकते हैं इस तरह से। लेट्स डू इट एंड लेट्स इसको रेस करो। लिस्ट की बजाय ना मैं उसको क्या दे रहा हूँ, मैं उसको एक टपल पास कर रहा हूँ, तो तब भी कोई इशू नहीं है। लाइक तब भी हमारे पास चलेगा। तो लिस्ट दे सकते हैं, आप उसको टपल दे सकते हैं, वो कन्वर्ट किसी के अंदर कर देगा, वो कन्वर्ट एनपी डॉट एन डी एरे numpy डॉट एन डी एरे के अंदर ही कन्वर्ट करेगा। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि आप लिस्ट ही उसको पास करें, आप सिंपली उसको टपल के फॉर्म के अंदर भी दे सकते हैं। एक और टेस्ट कर लेते हैं कि लाइक विदाउट एनी थिंग्स क्या हम इस तरह से दे सकते हैं। तो नहीं, इस तरह से नहीं दे सकते। या तो आपको उसके अंदर लिस्ट पास करनी पड़ेगी या आपको उसके अंदर टपल वगैरह पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस तरह से दे दें उसको। टपल को हमने कन्वर्ट कर दिया है एनडी ऑब्जेक्ट के अंदर। कूल। सो ये सब कुछ हमारे पास वर्क कर रहा है। एंड इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या चीज़ दिखाई गई है। तो क्रिएट एंड एरे ये हमने बता दिया सारा कन्वर्टन, वो कन्वर्ट किस तरह से करता है। ओके, एरे का जो ये मेथड है ना बेसिकली ये कन्वर्ट करके हमें दे रहा होता है। कूल। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमें क्या बताया हुआ कि टपल्स का कन्वर्जन थी, टपल की कन्वर्जन भी हमने देख ली है। अब हमारे पास क्या होता है, ये जो टॉपिक है ना गाइस, डायमेंशंस इन एरे, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, इवन द टॉपर्स। कल मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई थी क्लास फेलो की, तो वो भी मुझसे पूछ रहा था कि यार ये किस तरह से करना है। तो इसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है डायमेंशंस इन एरे। तो डायमेंशन इन एरे का मैं आपको सारा ड्राइंग से विजुलाइज करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे पास होती हैं। सो देखिए हमारे पास ना डॉट एन तक इस तरह से आप कह सकते हैं होती है। लाइक वन डायमेंशनल होती है, उससे पहले जीरो डायमेंशनल भी होती है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, डॉट 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 एन। इस तरह से ना मल्टीपल डायमेंशनल हमारे पास एरे हो सकती हैं। जीरो डायमेंशनल के अंदर क्या होता है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है या इंडिविजुअल आपके पास वैल्यू है, लाइक 40, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास 30। ये जो इंडिविजुअल स्केलर वैल्यू है ना, ये आपके पास क्या जीरो डायमेंशनल। ओके, तो और वन डायमेंशन के अंदर क्या होती है, लाइक आपने लिस्ट पहले क्रिएट की होगी ना, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारे पास एक लिस्ट होती है। लाइक दिस लिस्ट कह लें या उसको वन डायमेंशनल एरे कर लें, तो इस तरह से होती है हमारे पास 40, 30,
20 एंड 10 इस तरह से, और उसके ना इंडेक्सेस होते हैं हमारे पास लिस्ट के जिस तरह से इंडेक्सेस होते हैं ना, एज सेम एज हमारे पास जो एनडी ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एनडी अरे होती है हमारे पास numpy की, उसके भी सेम ही एक्सेस के लिए उसके इंडेक्सेस होते हैं। तो लिस्ट के इंडेक्स भी सेम होते हैं और हमारे पास अरे के भी जो इंडेक्सेस होते हैं वो भी सेम होते हैं। कुल इस तरह से ये इसके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3, जैसे हमारे लिस्ट के इंडेक्सेस होते हैं ना वैसे ही हमारे पास अरे के भी इंडेक्सेस होते हैं। तो टू डायमेंशनल हमारे पास अरे किस तरह से होती हैं, ये हमारे पास क्या है कि ये एक इंडिविजुअली क्या थी, वन डायमेंशनल एरे थी। इसी तरह से हम एक और वन डायमेंशनल एरे बना देते हैं। ये मैंने एक और वन डायमेंशनल एरे बना दी है, दिस एंड इसको कह दिया 3 2 1। अब हमारे पास क्या है, दो वन डायमेंशनल एरे हैं और अब हम टू डायमेंशनल एरे बनाने लगे हैं। अब टू डायमेंशनल एरे क्या होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरेज। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टू डायमेंशनल क्या होती है हमारे पास, कम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरेज। ठीक है, वन डायमेंशनल एरेज का कॉम्बिनेशन होता है। बेसिकली क्या है, ये आपके पास एक वन डी एरे है, ये आपके पास एक वन डी एरे है, इसका साइज भी सेम कर लेते हैं, अदरवाइज आपके पास वो नहीं करेगा। इस तरह से अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन बनाना है और आपने ना एक टू डी एरे बनानी है। तो टू डी एरे बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आप दोनों वन डी एरे को उठाएंगे और इस तरह से टू बाय का मैट्रिक्स बना देंगे। उसके अंदर क्या होगा कि दो रोज होंगी हमारे पास और कितने, चार कॉलम्स हो जाएंगे, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, इस तरह से एंड लाइक दिस। जो पहली वन डी आ रही थी उसको आप ऊपर लिख देंगे 40 30 20 एंड 10 इस तरह से, और जो दूसरी वन डी आ रही थी उसको उसके नीचे लिख देंगे 3 2 1 4 इस तरह से। अब ये क्या हमारे पास एक टू डी अरे बन चुकी है, टू डायमेंशनल अरे बन चुकी है। अब इसके भी इंडेक्सेस होंगे, जीरो, ये जीरोथ हमारे पास रो होगी, ये हमारे पास वंथ रो होगी हमारे पास। इसी तरह से ये हमारे पास पहला जीरो वाला कॉलम होगा जिसका इंडेक्स होता है ना, तो पहला के लिए हमारे पास जो इंडेक्स होगा वो जीरो होगा। जैसे हमारे रो जो पहली होती है उसका इंडेक्स क्या होता है, जीरो होता है। इसी तरह से ये वन, इसी तरह से ये टू, इसी तरह से ये थ्री। अब इनको एक्सेस किस तरह से करना है वो हम बाद में देखते हैं, अभी फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ सिंपली। तो इसी तरह से टू डायमेंशनल एरे है, तो टू डायमेंशनल एरे आप और भी बना सकते हैं। मैं कह देता हूँ एक और मैंने टू डायमेंशनल एरे बना दिए, लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड यहाँ पर इस तरह से, और उसके अंदर ना हम तीन वन डी एरे कर लेते हैं, 0 1 2 0 1 2 3 इस तरह से, एंड 4 6 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। तो क्या है कि दो मैंने ना टू डी अरे बना दी, ये भी टू एक डी अरे बना दी और ये भी मैंने एक टू डी अरे बना दी है। अब हमारे पास बात आती है कि थ्री डी अरे के अंदर क्या होगा। थ्री डी अरे के अंदर ना बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन होगा किसका, टू डायमेंशनल अरे का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थ्री डी अरे के अंदर हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू डी एरेज़। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए ये। अब देखिए हमारे पास 3D अरे किस तरह से बनेगी। 3D अरे क्या करेगी, वन 2D अरे को उठा लेगी और एक और 2D अरे को उठा लेगी और उस सब का ना एक अलग से 3D अरे बन जाएगी। आपके पास क्या होगा, ये पहली 2D अरे होगी, उसके बाद क्या होगा, ये दूसरी 2D अरे हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये 3D अरे बन जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। ज़ीरो डायमेंशनल अरे के अंदर क्या होता है कि आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू होती है, उसको हम कह देते हैं ये ज़ीरो डायमेंशनल अरे हमारे पास। और वन डायमेंशनल अरे क्या होती है, जिसके अंदर इस तरह से हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ कंजेक्टिव मेमोरीज। ये पहला हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह वैल्यूज हैं। एंड इसके बाद हमारे पास टू डायमेंशनल अरे के अंदर क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरेज। इसके बाद हमारे पास थ्री डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टू डी एरेज। इस तरह से हमारे पास फोर डायमेंशनल के अंदर क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ थ्री डायमेंशनल एरे। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ डायमेंशनल के अंदर एरे के अंदर क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ फोर डायमेंशनल एरेज। तो इस तरह से ना चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। अब बात आती है कि एक्सेस किस तरह से करना है, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक्सेस करने में बच्चों को माशाल्लाह से हालत पड़ी हो जाती है। सो अगर मुझे एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है 40, ठीक है, तो ये जैसे मैं कह देता हूँ कि ये ए डबल आर के अंदर स्टोर है, तो मैं करूँगा प्रिंट ए डबल आर। ठीक है, ए डबल आर, तो मेरे पास क्या होगा, 40 प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि सिंगल एक इंटीजर वैल्यू कह सकते हैं आप हमारे पास है। और हमारे पास वन डायमेंशनल एरे को किस तरह से, वन डी एरे के अंदर किस तरह से एक्सेस करते हैं। ये मेरे पास एक वन डी एरे है, दिस ये तो आता ही होगा ऑब्वियसली, बहुत सिंपल है ये तो, 0 1 2 3 एंड यहाँ पे 4
698। अब मैं चाहता हूँ मुझे इस 9 को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं उसके लिए सिंपली करूँगा ARR एंड यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स पास कर दूंगा लाइक 0 1 2, इस तरह 2 करूँगा, तो मेरे पास प्रिंट के अंदर मैं इसको लिखूंगा तो प्रिंट होकर आ जाएगा 9। और ये ना हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी वर्क कर रही होती है, -1 -2 -3 -4, इस तरह से मैं -1 दूंगा ना तो मेरे पास 8 प्रिंट होकर आ जाएगा, लाइक इस तरह से ARR एंड -1, तो मेरे पास क्या प्रिंट होकर आ जाएगा, मेरे पास 8 प्रिंट होकर आ जाएगा। तो ये तो वन डायमेंशनल का बहुत से लोगों को आता होगा, सिंपल सा था। बात आती है टू डायमेंशनल एरे के अंदर किस तरह से हमें एक्सेस करना है। लाइक ये मैं एक 2D एरे या मैट्रिक्स एरे इस तरह से बना रहा हूँ, लाइक दिस, एंड इसके बाद लाइक दिस। इसको ना वो कर लेता हूँ ऑटो करेक्ट, फिर ज़्यादा मज़े की एरे बनेंगी ड्राइंग्स। इसको रेस करते हैं एंड दोबारा से क्रिएट करता हूँ लाइक दिस। अभी मेरे पास क्या करेगा, ऑटो करेक्ट कर देगा। हम कर दिया उसने, ओके। ये लाइन तो फिर भी टेढ़ी बन रही है। एनीवेज इग्नोर, इसका एक और तरीका होता है यार, कंट्रोल दबाकर। नहीं, नहीं कर रहा। यस, शिफ्ट दबा के करता है। सो ये काफ़ी टाइम बाद मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो इस तरह से कितनी प्यारी अब हमारे पास टू डायमेंशनल एरे बन रही है। सो लाइक दिस, एंड हमारे पास क्या होगा, लाइक दिस, एंड हमारे पास इतनी काफ़ी हैं वैसे, तो इनकी जो स्पेसिंग है ना उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। बस ठीक है। ये बस एम ही मैंने आपको करके दिखा रहा हूँ। तो 0 1 2 एंड सिमिलरली 0 1 2 3। अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 by 4 का हमारे पास एक मैट्रिक्स है या टू डायमेंशनल अरे है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, 3 हमारे पास रोज हैं और हमारे पास क्या है, 4 कॉलम्स है। और इसके अंदर हम डाटा स्टोर करवा लेते हैं लाइक 10 एंड 20। ऑटो करेक्ट की वजह से तंग करेगा। 30 40 50 60 78 90 101, ठीक है, 40 60, इसको 140 कर लेते हैं एंड 70। इस तरह से ना मैंने डाटा स्टोर करवा लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ये वाला जो डाटा है ना ये इंडिविजुअली मुझे ला कर दे दो। तो ये अब मैं किस तरह से लेकर आऊँगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनडी अरे। मैंने सारी एनडी अरे क्रिएट की है एक नमपाई के थ्रू। तो अब मुझे ये 40 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये चीज़ लिखूंगा ARR लाइक दिस, एंड मुझे दे दो भाईजान कौन सी रो से आप देना चाह रहे हो। तो मैं देना चाह रहा हूँ रो 1 से, ठीक है, लाइक उसका जो इंडेक्स है वो 1 है, तो मुझे उसका पहले इंडेक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन देन मुझे उसका क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, देन मुझे उसका ना ये कॉलम स्पेसिफाई करना पड़ेगा लाइक दिस। इस तरह से मैं उसका कॉलम स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो इस तरह से क्या होगा कि ना फर्स्ट जो हमारे पास इंडेक्स पे जो रो है उधर से आप रो कंसीडर कर लो, एंड जो कॉलम आपने स्पेसिफाई करना है ना वो इस तरह से फर्स्ट इंडेक्स वाला कॉलम स्पेसिफाई कर लो। तो इस तरह से दिस एंड वो कहेगा दिस, तो इसमें क्या होगा, 40 हमारे पास एक्सेस होकर आ जाएगा। सो ये 2D अरे का कॉन्सेप्ट था। तो इतना क्वेश्चन हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फिर मैं आपको रेंज भी बताऊंगा कि रेंज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले तो हम ना एक सिंपल एरे क्रिएट करते हैं लाइक ARR, एंड ये हमने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है वैसे वन डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल एरे तो हमने कर ली, हम 2D एरे पे जंप कर सकते हैं। वैसे ये 1D एरे थी, सिंपली इज दैट, ठीक है, ये 1D एरे थी। अगर मुझे 2D एरे क्रिएट करनी है तो वो किस तरह से करूँगा, ARR इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा NP.ARR AY एरे, एंड इस तरह से। अब मुझे ना यहाँ पर ब्रैकेट स्पेसिफाई करनी है इस तरह से, लाइक ये मैंने ब्रैकेट स्पेसिफाई कर ली इस तरह से, एंड लाइक दिस, इस तरह से। कूल। अब मैं इसके अंदर जो भी डाटा लिखूंगा ना वो एज अ 1D एरे कंसीडर होगा, लाइक 1 2 3, इस तरह से जो भी मैंने 1 3 4 5 फॉर एग्जांपल डाटा ले लिया है अपने पास, एंड इसको ब्रैकेट्स में इशू देना तो नहीं चाहिए, 2 दफ़ा कॉमा दे दिया इस वजह से इशू आ रहा है। सो इसमें कोई स्पेस का इशू नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या किया मैंने, सिंपली ना एक 1D एरे क्रिएट कर दिया है। तो इधर आता हूँ, अगर मैं इसके ना एक होता है एंड डिम, ठीक है, एंड डिम करके एक होता था चेक करने के लिए, लाइक मैं करवाता हूँ प्रिंट एंड ARR डॉट एंड डिम करके इस तरह से होता था। तो इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे बता रहा है कि इस जो आपने एरे क्रिएट की है इसकी डायमेंशंस कितनी थी। तो इसकी जो डायमेंशन थी ना वो 1 थी। ये 1D एरे मैंने क्रिएट कर दिया अभी आपके सामने। ओके कूल। अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं ना इसको 2D एरे के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। लाइक ये 1D तो एरे क्रिएट कर ली, अब मुझे 2D एरे करनी है ना क्रिएट, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे कोमा डालूंगा, एंड यहाँ पे ना मैं एक और एरे क्रिएट कर दूंगा लाइक 1, लाइक 6 7 8 9, इस तरह से 1 2 3 4, इसमें चार वो ना नंबर ऑफ वैल्यूज आपको सेम रखनी पड़ेंगे, अदरवाइज आपके पास फिर वो इशू क्रिएट करेगा। लाइक 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 ठीक तो है, लाइक अच्छा हाँ, ये जो है ना आपको एक अलग से ना एक और लिस्ट के अंदर देने पड़ेगा। लाइक ये सारा काम है जो आपने किया है ना अभी, तो ये आपको एक और लिस्ट के अंदर देना पड़ेगा, लाइक इस तरह से।
एंड इस तरह से आपको देना पड़ेगा, फिर आपके पास इश्यू नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास किसी किस्म का कोई इश्यू नहीं आया। अब मैं इसको चेक करूँगा ना, तो मुझे बताएगा कि 2 डायमेंशनल अरे। अब ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, हमें ऐसे देख के पता नहीं चल रहा होता कि भाई इसमें ना कितनी डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन नहीं है। तो इस तरह से अगर आपके पास लिखा हुआ है लाइक दिस, इस तरह से एंड इस तरह से, इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको इस तरह से। अब ये ना मुझे पता नहीं चल रहा कि ना यार इसके अंदर ये कितनी डायमेंशनल अरे है, कितनी डायमेंशनल अरे नहीं है। तो इसका बड़ा आसान सा ना ट्रिक बताता हूँ, अगर पता लगाना है ना, तो यहाँ पे देखें ये वाली ब्रैकेट कितनी है आपके पास, लाइक होती है ना, ये मैं लिख के दिखाता हूँ, ये वाली ब्रैकेट, ठीक है। इस तरह से ये एक इंडिविजुअल ब्रैकेट कितनी बार आई हुई है वहां पर, तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास 2 दफा है ब्रैकेट, तो पता चल रहा है कि ये 2 डायमेंशनल अरे है। तो मैं आपको ना नीचे 3 डायमेंशनल अरे भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो ये एक हमने क्या कर दी, एक 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दी है। इसी तरह से मुझे एक और 2 डायमेंशनल एरे क्रिएट करनी है, ताकि हम 3 डायमेंशनल एरे क्रिएट कर सकते हैं। लाइक ये एक एरे स्पेसिफाई कर दी मैंने इस तरह से। एंड इसकी जो वैल्यूज़ है ना, वैल्यूज़ हम चेंज कर देते हैं, लाइक लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। एंड इसकी जो वैल्यूज़ है ना, वो चेंज कर रहा हूँ मैं। अब मैंने क्या काम किया, ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे हो गई, ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल एरे हो गई। अब मैं बनाने लगा हूँ एक 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे मैं किस तरह से बनाऊंगा, लाइक ए डबल आर टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिखूंगा एन पी डॉट एरे, एंड इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर ना एक 3 डायमेंशनल एरे बनानी है। तो ये मेरे पास एक आउटर ब्रैकेट्स आ गई दोनों, ठीक है। इसके अंदर मुझे क्या रखवाना पड़ेगा, मुझे दोनों 2 डायमेंशनल एरे रखवानी पड़ेंगी। तो लाइक मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए डबल आर कॉमा ए डबल आर टू, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक इट सेल्फ क्या है, ये एक 2 डायमेंशनल एरे है। इसी तरह से ये इट सेल्फ क्या है, एक 2 डायमेंशनल एरे है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड मैं अभी इसकी जो आपके डिम है ना, वो भी चेक करके दिखाता हूँ, एंड डिम। सो प्रिंट करवा दो हमारे पास ए डबल आर थ्री डॉट एंड डिम, इस तरह से। अभी हमें दिखा भी रहा है कि ये हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे है। तो यहाँ से शायद आप लोग सही से समझ ना आ रही हो, तो मैं इसको ना आपको प्रॉपर ब्रैकेट से दोबारा से करके दिखाता हूँ। लाइक ये अभी हमारे पास क्या है, सिंपली एक 1D है फिलहाल के लिए, ठीक है। आप देखें ना, इसके अंदर सिर्फ ये वाली ब्रैकेट है और कुछ भी नहीं है। अभी क्या है, ये 1 डायमेंशनल एरे है। तो इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, टू डायमेंशनल की और एरे इंक्लूड कर देता हूँ। लाइक ये हमारे पास क्या हो गई, एक अलहदा से 2 डायमेंशनल एरे होगी, ओके। और ये हमारे पास क्या होगी, एक अलहदा से 2 डायमेंशनल एरे होगी। और हर 2 डायमेंशनल एरे के अंदर आपको पता है एक 1 1D की एरे होती है। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है ये, आई नो, बट आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपसे हो जाएगा। सो इसी तरह से ये 2 डायमेंशनल एरे थी, तो इसके अंदर भी क्या हो सकता है, एक 1D एरे हो सकती है, और एक और 1D एरे हो सकती है। तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें वर्क करेंगी। तो अब देखिए कोई भी एरर नहीं है हमारे पास। तो उसके अंदर आप डाटा स्टोर करवा सकते हैं, लाइक 1 2 3 एंड 3 2 1 एंड 1 1 1, ठीक है, 2 2 2। तो इस तरह से मैंने वेरिएबल्स वैल्यूज स्टोर करवा ली हैं, ठीक है। इसी तरह से मैं कह सकता हूँ 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5, इस तरह से ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी। इसी सिमिलरली मुझे यहाँ भी वैल्यू स्टोर करवानी है, लाइक 4 4, इस तरह से। तो ये सारी मैं वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ। एंड इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। कॉमा, कॉमा देना है शुएब हमजा, इस तरह से। सो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एंड ये बेसिकली क्या क्या है, मेरे पास ना एक 3 डायमेंशनल एरे प्रिंट होकर आ जाएगी। इसको मैं प्रिंट करवा के भी आपको दिखाता हूँ, तो ये आप भी देख सकते हैं हमारे पास। तो हमारे पास क्या है कि ना, ये एक 1 डायमेंशनल एरे है, ठीक है। और इसी तरह से ये एक 1 डायमेंशनल एरे है हमारे पास, और ये दोनों मिलके क्या बना रही हैं, एक 2 डायमेंशनल एरे बना रही हैं। इसी तरह से हमने क्या किया, ये एक हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे है, और ये हमारे पास एक 1 डायमेंशनल एरे है, और ये दोनों मिलके क्या बना रही है, हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे बना रही हैं। और अब ये इटसेल्फ क्या थी, एक 2 डायमेंशनल एरे थी, और ये इटसेल्फ क्या थी, एक 2 डायमेंशनल एरे थी। और इन दोनों का अगर हमने एक और एरे के अंदर डाल दिया, तो वो एरे हमारे पास क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी हमारे पास 3 डायमेंशनल एरे। ये बड़ा सिंपल सा मैंने आपको करके बताया, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये इंडिविजुअली हमारे पास क्या है, एक 1D एरे है, ओके। और ये हमारे पास क्या है, एक 1D एरे है, इसी तरह से। और ये जो दोनों मिल जाएंगे ना आपस में, 1D एंड 1D एरे, तो हमारे पास कौन सी एरे बन जाएगी, 2 डायमेंशनल एरे बन जाएगी। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, एक 1D एरे है, और ये हमारे पास क्या है, एक 1D एरे है, इस तरह से ये लास्ट वाली, ये एक हमारे पास 1D एरे है। और जब ये दोनों 1D एरे मिलके क्या बना देंगे, हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे बना देंगी। और जब हमारे पास ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, ये भी हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे है, और ये दोनों 2 डायमेंशनल एरे मिल जाएंगे आपस में, तो वो क्या बन जाएगी, 3 डायमेंशनल एरे बन जाएंगी। हाउ सिंपल इज दैट। बस यहाँ पर आपको एक चीज ट्रिक वाली ये थी कि जितनी वाली ब्रैकेट होंगी ना, आपको पता चल रहा होगा, उतनी हमारे पास डायमेंशन होंगी। लाइक स्टार्ट से भी एंड एंड से भी आप पता लगा सकते हैं, 1 2 3, इस तरह से। और ये तो एरे के फंक्शन की ब्रैकेट है।
इस तरह से। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंड अब हम चलते हैं थोड़ा-सा टू डायमेंशनल अरे के अंदर ना रेंज के साथ खेलते हैं थोड़ा-सा ना। लाइक वेयर इज़ माय पेन? ओके। ये हमारे पास ना फॉर एग्जांपल टू डायमेंशनल अरे मैंने क्रिएट की हुई है। इसको रेज़ करते हैं एंड हाँ, वो आपको प्रिंट करके आके दिखाना था। लाइक टू डायमेंशनल अरे के अंदर आप किस तरह से प्रिंट करवा सकते हैं। लाइक ये मेरे पास टू डायमेंशनल अरे थी ना, लाइक दिस, यस टू डायमेंशनल अरे। तो इसी के नीचे मैं एक सेल क्रिएट कर लेता हूँ एंड मैं एक्सेस करना चाहता हूँ लाइक ये 1 3 4 5 इस तरह कह सकते हैं 1 3 4 5 है अगर हमारे पास। इसको ड्रा भी कर लेते हैं इसी अरे को। 1 3 4 5 ये वन डायमेंशनल हो गई और दूसरी वाली वन डायमेंशनल क्या है? 6 7 8 9, 6 7 8 9 इस तरह से हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर टू डायमेंशनल एरे है। लाइक दिस एंड इसकी ब्रैकेट्स तो नहीं, वो लाइंस डालनी है हाँ। तो ये जीरो इंडेक्स पे है, ये वन इंडेक्स पे है और यहाँ पे 0 1 2 3। अगर मुझे चाहिए कि मुझे एक्सेस करना है लाइक ये वाला एलिमेंट, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एरे का नाम क्या है हमारे पास, ए डबल आ रही है, तो एरे के हमारे पास दे दो आप, रो पहले स्पेसिफाई करनी पड़ती है। तो फर्स्ट रो, ठीक है, एंड उसका जो इन कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है 2। तो अब मैं इस 8 को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। लाइक इधर आते हैं एंड इधर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। प्रिंट ए डबल आर इज इक्वल्स टू क्या था हमारे पास, 1 एंड इसके बाद आपको स्पेसिफाई करना है 2, लाइक दिस। तो अब आप देख सकते हैं 8 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। सिमिलरली अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ना गाइज ये 5 प्रिंट होकर आए, तो उस 5 को मैं किस तरह से अपने पास प्रिंट करवा के कर सकता हूँ। लाइक आप देखें, लिखेंगे ए डबल आर एरे का नेम, ठीक है, देखें इसका रो कौन सी है, रो है 0, ठीक है, 0th रो दे दी मैंने इसको। और देखें इसका जो कॉलम है वो कौन सा है, वो है थर्ड कॉलम, तो मेरे पास क्या 5 प्रिंट होकर आ जाएगा। सो लेट्स टेस्ट दिस 0 एंड 3। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 0 एंड हमारे पास 3 और हमारे पास 5 प्रिंट होकर आ गया, एज यू कैन सी दैट। हाउ कूल इज इट। सो आई होप सो दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस। अब हम देखते हैं कि रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक इंडिविजुअल एलिमेंट की बजाय मेरे पास ना एक प्रॉपर रेंज आए। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अब क्या प्रिंट होकर आए, इन सबको मैं रेस कर देता हूँ, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ना गाइस ये प्रिंट होकर आ जाए, 4 5 दोनों प्रिंट होकर आए। लाइक मैं रेंज स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, तो रेंज मैं किस तरह स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये तो मेरे पास अब एक थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए डबल आर इस तरह से एंड इसको आपको ना रो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, किस रो की आप बात कर रहे हो। तो मैं इसको रो दे रहा हूँ कि 0th रो की बात कर रहा हूँ एंड इसको मुझे अब कॉलम भी देना पड़ेगा। तो कॉलम मैं इस तरह से दे सकता हूँ। अब कॉलम के अंदर क्या होगा कि ना मैं उसको रेंज स्पेसिफाई कर दूंगा। लाइक मैं दे रहा हूँ 2 से लेकर 4 तक। लाइक मैं उसको दे रहा हूँ 2 से लेकर 4 तक। अब 2 क्या होगा हमारे पास इंक्लूसिव होगा और 4 क्या होगा हमारे पास एक्सक्लूसिव होगा। तो हमारे पास क्या होगा 2 से लेकर 3 तक वो हमें फेच करके ला के दे देगा। लाइक यहाँ से स्टार्ट करेगा एंड यहीं पर आके खत्म हो जाएगा। तो 0th रो सेलेक्ट कर लेगा पहले, ठीक है, एंड उसके बाद हमारे पास क्या होगा, 2 वाला हमारे पास कॉलम में से डाटा एंड हमारे पास 3 वाले में से डाटा। अब ये 8 एंड 9 प्रिंट होकर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसको दिया हुआ है कि भाई सिर्फ 0th वाली इंडेक्स की जो रो है उसी में से डाटा लेके आना है। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कि 0 रो एंड 2 से लेकर 4 तक हमारे पास क्या 4 5 प्रिंट होकर आता है। सो लेट्स टेस्ट इट। सो यहाँ पे मैं कह लेता हूँ कि प्रिंट करवा दो, PRINT प्रिंट करवा दो ए डबल आर ये 0th वाली रो एंड उसके जो इंडेक्स आप दोगे ना वो दोगे 0 से लेकर 4 तक। कूल। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास रेंज के साथ भी प्रिंट होकर आ गया 4 एंड 5, जो कि एक्चुअली हमें चाहिए था 4 एंड 5 उसने हमें प्रिंट करवा के दे दिया। तो गाइज आई होप सो दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइज। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप रेंज से किस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूँ आप मुझे करके दिखाएं, लाइक 4 से लेकर 5 एंड 8 9, लाइक मुझे आउटपुट में आना चाहिए 4 5 एंड 8 9। तो ये आप लोग ज़रा ट्राई करेगा, होपफुली आप लोगों से नहीं होगा। तो मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। आप अगर इसको ट्राई करेंगे लाइक इस तरह से अरे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे रो सेलेक्ट करनी है, तो 0 एंड 1 वाली रो मैंने सेलेक्ट कर ली। तो 0 1 वाली अगर मैं रो सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे इस तरह से दे देगा ये, लाइक 0 से लेकर मुझे 2 तक पहले रो सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप इस तरह से कर लेंगे ना, लाइक इसको देंगे कॉलम 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, तो इस तरह से ना ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम सेलेक्ट नहीं कर रहा होता। ये एक्चुअली में क्या कर रहा होता है कि पहले ये वाली रो देन ये भी एज़ अ रो कंसीडर कर रहा होता है। आई डोंट नो व्हाई कि ये गलत चीज़ है, बट इसको इस तरह से नहीं देना चाहिए, बट ये नमपाई के अंदर ये कुछ इसी तरह से होता है। तो अगर आपको इस तरह से कॉलम भी लेने हैं तो आपको यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा 2 से लेकर 4 तक, 2 से लेकर 4 तक, इस तरह से आप उसकी रेंज स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स टेस्ट इट कि हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हम लिखते हैं
एरे के पहले प्रिंट कर लेते हैं, PRINT प्रिंट। एंड इस तरह से, एंड हमें क्या देना है, ARR इज इक्वल्स टू, इंडेक्स क्या आता है, 0 से लेकर 2 तक। एंड इसके बाद यहीं पे आपको कॉमा डालना पड़ेगा, इंस्टीड ऑफ मोर ब्रैकेट्स आपको देना पड़ेगा 2 से लेकर 4 तक। सो नाउ यू कैन सी दैट 4589 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया, 4589। इसी तरह से हम मजीद और एग्जांपल्स को डील कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद अच्छे से क्लियर हो सकें। सो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए यहीं से मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कि मुझे भाई एक्सेस करके दे दो आप यहाँ से 37 एंड 48, ठीक है, तो ये 34 7 8 इस तरह से मैं रिजल्ट चाहता हूँ। लाइक 34 एंड 7 8 इस तरह से मुझे फेच करके ला के दे दो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पे रो स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। लाइक यूँ होगा ना, एरे के इस तरह से। तो एक ही ब्रैकेट के अंदर आप जो यहाँ वाली वैल्यू होगी वो कॉलम के लिए होगी, और यहाँ वाली वैल्यू जो होगी वो रो के लिए होगी। मैं लिख देता हूँ रो, एंड यहाँ पे COLUMN इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे मैं रो की रेंज स्पेसिफाई करता हूँ। तो रो तो हमारे पास दो ही हैं, तो 0 से लेकर 2 तक, एंड 2 एक्सक्लूसिव होगा। एंड कॉलम अब आपको देने हैं, तो ये 2 कॉलम चाहिए, तो 1 से लेकर मैं 3 तक उसको दे सकता हूँ, 1 से लेकर 3 तक। तो हम अब इसको टेस्ट करते हैं, 0 to 1 3, एंड 0 to 1 3 कर देते हैं यहाँ पे, 1 एंड 3। सो नाउ यू कैन सी दैट 3 4 एंड 7 8 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, होपफुली आप लोगों से भी ये सब हो जाएगा। सो ये थी हमारे पास जीरो डायमेंशनल एरे, ठीक है। और इसके बाद हमने डिस्कस कर लिया 2 डायमेंशनल एरे। अब हम डिस्कस करते हैं कि 3 डायमेंशनल एरे अगर हमारे पास हो तो उसमें से हमें फेच किस तरह से करना है। लाइक मैं यहाँ पे फिर से आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे है, एंड इसको हम डिज़ाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस एंड लाइक दिस। सिमिलरली हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी सब डिज़ाइन पहले इंडेक्सिंग में कर लेते हैं, 0 1 2 एंड 0 1 2 इस तरह से। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, इस तरह कॉपी किया मैंने, एंड यहाँ से इसको डुप्लीकेट किया, एंड लाइक दिस। अब मैंने क्या काम किया, सिंपली मैंने ना टू डायमेंशनल की ना दो एरेज बना दी हैं। लाइक ये मेरे पास क्या है, एरे 1 एक 2 डायमेंशनल एरे है। इसी तरह से ये एक और सेपरेट सी 2 डायमेंशनल एरे है जिसका नाम मैं कह सकता हूँ कि ये एरे 2 है हमारे पास। अब इन दोनों 2 डायमेंशनल एरेज को ना मैं सेपरेट से एक और एरे के अंदर डाल दूंगा ना, तो वो जो सेपरेट सी एरे जिसके अंदर डाला गया होगा ना, वो मेरे पास क्या कहलाएगी, वो मेरे पास एक 3 डायमेंशनल एरे कहलाई जाएगी। तो इसके सिंपली ये है, और इस तरह से उसके अंदर कॉमे के साथ होगा डाटा। जैसे मेरे पास सिंपली 1D एरे के अंदर होता है ना कि पहला इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, उसके बाद कॉमा होता है, फिर सेकंड इंडिविजुअल एलिमेंट होता है। सिमिलरली इसके अंदर भी क्या है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट है, और इंडिविजुअल एलिमेंट किस टाइप का, एक 2 डायमेंशनल टाइप का है, इस तरह से आप कह सकते हैं, सिंपल इज दैट। तो हमारे पास क्या होगा, एरे के 3 के इंडेक्स जो होंगे वो इस तरह से होंगे, 0 एंड ये 1 इंडेक्स, ये आगे फिर 2 इंडेक्स, इस तरह से इंडेक्सिंग चलती होगी, और नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होगी, लाइक -1 -2। बेसिकली इस तरह से चीज़ें चल रही होती हैं हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ ये 3 डायमेंशनल एरे से मुझे कुछ डाटा फेच करना है। लाइक मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 45 है, तो ये 45 प्रिंट होकर आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, बाकी डाटा हम फिलहाल के लिए ऐसे छोड़ देते हैं, 1 1 1 1 इस तरह से, एंड 0 0 इधर कर देते हैं, 35 बाद में इस 35 एक्सेस करेंगे, 0 0 0 0 0 0। तो इस तरह से मैंने 2 डायमेंशनल एरेज बना लिए। तो इनको हम कोड वाइज भी इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, तो किस तरह से हमारे पास बनेंगी। लाइक इस ये हमारे पास वही बनी हुई थी ना 3 डायमेंशनल एरेज। तो इसमें से अभी दोबारा से मैं बना लेता हूँ एक, लाइक दिस एंड बाकी सारे डाटा है ना, उसको मुझे उसमें क्या था, 1 1 किया था ना हमने, तो 1 1 कर देता हूँ मैं जल्दी से, 1 1 1 एंड 1। तो गाइस एज यू कैन सी दैट ये वाली जो सही ड्राइंग मैंने बनाई थी ना, इसको मैंने कोड वाइज भी इंप्लीमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 3 डायमेंशनल एरे। और अगर मैं इस 3 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करके दिखाऊँ ना, लाइक मैं कह दूँ प्रिंट ARR 3 इस तरह से, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम वैसे ही हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे हमारे पास बनकर आ चुकी हैं, और ये दोनों किसके अंदर हैं, एक 3 डायमेंशनल एरे के अंदर है। तो ये हमारे पास पहली 2 डायमेंशनल एरे हो जाएगी, लाइक ये वाली, ठीक हो गया। उसके बाद ये वाली हमारे पास सेकंड 2 डायमेंशनल एरे होगी, लाइक ये वाली हमारे पास, जैसा हमारे पास यहाँ पे ड्राइंग से हमने बनाया था ना, वैसे कोड के थ्रू मैंने सारी ये वाला बनाकर दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ना ये 45 एक्सेस करके दे दो भाई आप। ये तो अब किस तरह से एक्सेस करोगे, तो मैं यहाँ पे एक और लिखता हूँ, मुझे 45 चाहिए, ठीक है। मैं कह देता हूँ प्रिंट करवा दो मुझे, क्या प्रिंट करवाना है, 45। यहाँ पे 45 लिख देते हैं, कितना मजे का सिंपल था, डायरेक्ट मैंने 45 प्रिंट करवा दिया। लेकिन मुझे 3 डायमेंशनल एरे में से फेच करके ला के दिखाना है 45। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एरे का नाम लिख लेते हैं। तो एरे का नाम 3 है,
एंड यहाँ पर मुझे डायमेंशंस देने हैं इसके। तो डायमेंशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि एरे एरे के थ्री यानी कि थ्री डायमेंशनल एरे के कौन से इंडेक्स पे। तो पहले थ्री डायमेंशनल एरे की बात हो रही है, नॉट टू डायमेंशनल एरे, नॉट फर्स्ट डायमेंशनल एरे। तो पहले ना ग्रेटर से स्टार्ट होता है, लाइक तो पहले हमारे पास सबसे पहले कौन सी आएगी, थ्री डायमेंशनल एरे। तो पूछ रहा है थ्री डायमेंशनल एरे के कौन से इंडेक्स पे, ठीक है। लाइक हमारे पास थी ना थ्री डायमेंशनल एरे थी, और ये इसके इंडेक्सेस थे, लाइक 0 1 इस तरह से इंडेक्सेस मैंने दिए थे। तो मुझे पूछ रहा है कि थ्री डायमेंशनल एरे के कौन से इंडेक्स की आप बात कर रहे हो। तो हम कह रहे हैं कि थ्री डायमेंशनल एरे के जो जीरोथ वाला इंडेक्स है ना, अब जीरोथ वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये सारा हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे पड़ी हुई है। और थ्री डायमेंशनल एरे के वन इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ये वाली सेकंड हमारे पास टू डायमेंशनल एरे पड़ी हुई है हमारे पास। कूल। सो अब मैं चाहता हूँ कि ना मुझे ये वाला इंडेक्स बेसिकली देना पड़ेगा, लाइक 45 मुझे एक्सेस करना है, ये मैं चाहता हूँ। सो अब मुझे पूछ रहा है थ्री डायमेंशनल एरे के कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हो। तो मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई थ्री डायमेंशनल के जीरोथ इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। कहता है चलो ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर मुझे कोमा देना है, ठीक है, कोमा। ये होगी थ्री डायमेंशनल एरे के इंडेक्स की बात हो गई। अब पूछ रहा है, अब यहाँ पर आ गए हो, अब किधर आप आ चुके हो, कहाँ घुस चुके हो, आप घुस चुके हो एक टू डायमेंशनल एरे के अंदर, और वो ये वाली टू डायमेंशनल एरे है। अब आपसे पूछ रहा है कि टू डायमेंशनल एरे में घुस चुके हैं, उसमें से कौन सी रो की बात हो रही है, यानी कौन सी वन डी एरे की बात हो रही है। एक्चुअली टू डायमेंशनल एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन डी एरेज, ठीक है। अब मुझे पूछ रहा है कौन सी वन डी एरे के बारे में बात कर रहे हो, लाइक जीरोथ वन डी एरे या वनथ वन डी एरे या टूथ वन डी वन एरे। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो वन वाला इंडेक्स है ना, इस तरह हमारे पास ये 45 पड़ा हुआ ना, तो मैं उसको वन स्पेसिफाई कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से वन उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, लाइक मैं जो उसको दे दिया यहाँ पर, उसके बाद वन, ठीक है, वन मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब जो अगली चीज़ मुझे बतानी है, उस वन इंडेक्स वंथ आप वन डी एरे में तो पहुंच चुके हो, लेकिन आप बताओ उस वंथ वन डी एरे के कौन से इंडेक्स की बात हो रही है। लाइक आप घुस चुके हो इस तरह के एक एरे के अंदर, लाइक ये आपके पास एरे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड इसके अंदर आपके पास इंडेक्सेस हैं लाइक 145 एंड आपके पास अगेन वन, और इसके इंडेक्सेस भी इस तरह से 0 1 2। अब पूछ रहा है कि इस इंडिविजुअल एरे के अंदर आप घुस चुके हो, अब आपसे आपको ये बताना है कि इसके कौन से इंडेक्स पे, लाइक ये जीरोथ इंडेक्स होगा, ये वन इंडेक्स होगा, ये टूथ इंडेक्स होगा। तो मुझे इसको स्पेसिफाई करना है कि वन इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो पड़ी हुई है 45। तो 45 मैंने आगे इसको दे दिया, तो ये 45 दे दिया। तो अब एक्चुअली मेरे पास प्रिंट होकर आना चाहिए 45, ठीक है। तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया है। सो यहाँ पर मेरे पास एरर आ गया क्योंकि मैंने गलती से 45 दे दिया। 45 नहीं देना, वन देना है, ठीक है। इसका जो इंडेक्स था वो वन था ना, तो वन देना एक्चुअली, यहाँ पे 45 नहीं देना। मैं भी घूम गया हूँ। वन देना है इसको यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 45 प्रिंट होकर आ गया है। सो एक और एग्जांपल करते हैं, तो इसमें सारी घिचमिच हो गई है हमारी, तो हम मजीद अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको, और फिर देखते हैं किस तरह से इस सब को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके कूल। सो डोंट वरी अबाउट दैट, सिंपल है, बहुत ही इजीली ये हो जाएगा। 0 0 0 0। अब मैं चाहता हूँ कि ना मुझे भाईजान ये 35 फैच करके ला के दे दो। तो 35 अब मुझे किस तरह से ला के देना है, तो इधर आते हैं, एंड ये वाले इंडेक्सिंग मैं फिर से रेस करता हूँ, एंड यहाँ पे एक्चुअली मुझे स्पेसिफाई करना है। तो अब मुझसे पूछ रहा है एरे थ्री यानी कि थ्री डायमेंशनल एरे के कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हो। लाइक थ्री डायमेंशनल एरे थी ना, उसके जीरोथ इंडेक्स है, ये उसका वनथ इंडेक्स है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई वनथ इंडेक्स पे जो टू डायमेंशनल एरे पड़ी है ना, उसके अंदर घुसना है मुझे। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा वन, ठीक है, ये वन दे दिया। अब मुझसे पूछ रहा है, अब वो घुस चुका है किधर, टू डायमेंशनल एरे के अंदर घुस चुका है। अब वो पूछ रहा है कि टू डायमेंशनल एरे के कौन सी वन डी एरे के ऊपर। लाइक टू डायमेंशनल एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन डी एरेज, लाइक ये पहली वन डी एरे है, ये दूसरी वन डी एरे है, ये तीसरी वन डी एरे है, ठीक है। रोज आप याद कर सकते हैं इस तरह से। अब आपको बेसिकली स्पेसिफाई करना है कौन सी वन डी एरे की बात हो रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जीरोथ इंडेक्स पे जो वन डी एरे पड़ी है ना, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे मैंने जीरो स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद अब जीरोथ वन डी एरे के अंदर घुस गया। अब वहां पे पूछ रहा है कि उसके कौन से इंडेक्स पे, लाइक जीरो इंडेक्स पे बात हो रही है, वन इंडेक्स पे बात हो रही है, टू इंडेक्स पे बात हो रही है। तो हम कह रहे हैं भाई टू इंडेक्स पे आप घुस जाओ और 35 हमें ला के दे दो। तो यहाँ पे टू इंडेक्स हमने दे दिया, तो यहाँ पे 35 हमारे पास प्रिंट होकर आ गया है। सो हाउ क्रेजी इट इज। एनीवेज अब आप लोगों ने ट्राई करना है, यहाँ अपन एक वैल्यू चेंज कर दें, लाइक आप कर दें यहाँ पे 60। अब आपको ना ये 60 प्रिंट करवा के ला के मुझे देना है। तो लेट्स सी कि आप ला के दे सकते हैं या नहीं ला के दे सकते। बहुत सिंपल है, लाइक जहाँ पर आपने ये जीरोथ वन डी एरे दी थी ना, वहाँ पर आपको देनी होगी ये वनथ वन डी एरे। उसको जो इंडेक्स देना पड़ेगा वनथ वन डी एरे का, वो देना पड़ेगा फिर आपको वन, इस तरह से। तो 60 आपके पास आ जाएगा। सो हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं, लाइक वन एंड यहाँ पर वन, और यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा इस जगह पे, लाइक यहाँ पे मुझे 60 भी देना पड़ेगा ताकि 60 शो भी हो एक्चुअली, वरना 0 0 प्रिंट होके आ जाएगा जीरो से। तो इसको एग्जीक्यूट किया एंड इसको चेंज किया, तो यहाँ पे भी 60 है, तो 60 को प्रिंट करवाने के लिए ये इंडेक्सिंग है उसकी।
तो ये मैंने एग्जीक्यूट किया तो 60 मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। तो ये तो मैंने ही करके दिखा दिया। इस तरह से आप लोगों ने ट्राई करना है। यहाँ पे 49 इसको फेच करके ला के दिखाएं मुझे, एंड यहाँ पर 100 है तो इस 100 को प्रिंट ला के दिखाएं। एंड मज़ीद प्रैक्टिस करें। इधर आप कर लें कि हमारे पास 17 है तो इस 17 को भी आप प्रिंट करवा के ला के दिखाएं। सो आई होप सो दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइज, एंड हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि और चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। इसके अंदर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ भी आप प्ले कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू द एग्जामिनर कि वो एग्जाम टाइम पे आपसे किस तरह से आपको डील कर। एनीवेज तो यहाँ पे तो ज़ीरो ही आना है, तो ज़ीरो मैं लिख देता हूँ लाइक दिस। एंड दीज थिंग्स थी 0D 1D अरे 2D अरे 3D अरे। तो आई होप सो दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू गाइस। यही उसकी सारी एक्सप्लेनेशन है। तो जो चीज़ मैंने आपको अभी सॉल्व करके दिखाई सारी वही चीज़ें हैं सॉल्व करके। और मज़ीद इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक कंपैरिजन किया हो गया है कि किस तरह से हमारे पास जो अरेज हैं वो फास्टर हैं एज़ कम्पेयर टू लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट का लूप चलाया गया, एंड उसके ऊपर ये टाइम प्रोसेसिंग के लिए एक लाइब्रेरी उसने यूज़ की, प्रोसेस टाइम की। तो उसके बाद उसने एक लूप चलाया और कोई कंप्यूटेशन की, और जो भी टाइम आएगा वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद स्टार्ट टाइम होगा, उसके बाद एंड टाइम होगा, फिर एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम करेगा तो उसको एक डिस्प्ले करवा देगा। सिमिलरली फिर वो करेगा कि नम पाई के जो अरेज हैं उसकी कंप्यूटेशन में कितना टाइम लग रहा है, फिर कंपैरिजन करेगा ना तो पता चल रहा होगा कि यहाँ पे जो नम पाई की अरेज हैं वो फास्टर हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन था। और ये एक्सेस वगैरह तो सारा मैंने आपको करके दिखा दिया, स्लाइसिंग वगैरह। एंड इसके बाद ये थोड़ा सा मज़ीद गंद है जो कि करवाना है आप लोगों को। लेट मी सी के वीडियो कितनी देर की हो गई है। वीडियो मेरी 51 मिनट्स की हो गई है गाइस, और मेरा यूनिवर्सिटी का टाइम भी हो गया, सो आई एम गेटिंग लेट। तो इसकी ना स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग की बहुत दफ़ा मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो स्लाइसिंग की आप लोगों ने खुद ट्राई करना है कि किस तरह से आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो और ये वाली चीज़ आपने ट्राई करनी, ये वाली चीज़ आपने ट्राई करनी। इसमें क्या होता है कि ना, अगर आप तीसरा आर्गुमेंट भी पास कर देना लाइक ये 1 5 एंड ये तीसरा 2 भी दिया हुआ है, तो क्या करेगा, स्लाइस फ्रॉम द इंडेक्स 3 फ्रॉम द एंड टू इंडेक्स 1 फ्रॉम द एंड। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रही वैसे इस लाइन की। एनीवेज तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें क्या होता है, जंप्स होते हैं लाइक ना, अगर 2 पास कर देंगे ना तो वो 1 1 छोड़ छोड़ के आपको वैल्यूज देना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना आपको आ जाएगी समझ। आई एम गेटिंग लेट। और ये सारी चीज़ें भी स्लाइसिंग चले हम बाद में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ना स्लाइसिंग कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ से। तो अभी तक आज के पार्ट के अंदर हमने कहाँ तक किया है, 25 स्लाइड्स को हमने डील किया है। नेगेटिव स्लाइसिंग अभी मैंने आपको बताया। ओके, सो 25 स्लाइड से हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड इस सब को आगे डील करते जाएंगे। सो गाइज यू हैव जस्ट वॉच द NumPy पार्ट 1 वीडियो। होपफुली आप लोगों को इससे काफ़ी अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, और यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम इज एज दाशुएब हमजा। दाशुएब हमजा के नाम से मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, जहाँ पर आप बिल्कुल ईजी होकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। इसके अलावा अगर आप मुझसे 101 के अंदर सीखना चाहते हैं, आप मुझसे 101 के अंदर मशीन लर्निंग सीखना चाहते हैं, अगर आप मुझसे 101 के अंदर डाटा साइंस सीखना चाहते हैं, या आप कोई भी कोर्स मुझसे 101 के अंदर सीखना चाहते हैं, तो वो भी आप सीख सकते हैं, बट दैट विल बी पेड। तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, लाइक आई विल बी देयर ऑन टाइम। सो उससे क्या होगा, आपको ना लाइव सेशन के अंदर मजीद अच्छे से समझ आ सकती होगी। तो इसके अलावा अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं 101 के अंदर टीच करता होता हूँ। सो आज की वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।